अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 4। इसमें भी हम 5 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अगर आप फंडामेंटल्स चेक करना चाह रहे हैं तो आपको ये 5 पॉइंट्स भी चेक करने लाजमी है। सो 16 नंबर पे आते हैं हमारे पास इकोसिस्टम एंड डैप्स डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसके पूरे इकोसिस्टम को आपको पहले समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आती है, ठीक है। जैसे ये सोलाना इकोसिस्टम है, मीम्स का एक इकोसिस्टम होता है। कोई जैसे हम इथेरियम का देखेंगे तो इथेरियम का एक पूरा एक इकोसिस्टम है। तो अगर हम यहाँ पे सोलाना के ऊपर जाएंगे, इस पे हम क्लिक करते हैं तो पहले हम सोलाना की ब्लॉकचेन को देखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से कॉइन्स आते हैं। अगर पूरा इकोसिस्टम स्ट्रांग है इट मींस मार्केट बहुत ज्यादा पंप करेगी। अगर हम 2023 में देखेंगे सबसे ज्यादा जो पंप होने वाला इकोसिस्टम वो सोलाना का ही है। अभी 2024 में 2 मंथ्स के अंदर मीम कॉइन सबसे ज्यादा पंप हो रहे हैं, तो अभी वो मीम कॉइन्स ज्यादा पंप हो रहे हैं और उसमें भी कैटेगरीज होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे बॉन्क है, WIF है, ये दोनों मीम कॉइन्स है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे मायरो है, ये भी मीम कॉइन है। तो ये एक इकोसिस्टम होता है, तो वो पूरे इकोसिस्टम को आपको समझना है कि वो पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो उसके लिए आप सिंपली कैटेगरीज के अंदर आएंगे और सारी ब्लॉकचेन्स को आप देखेंगे। जैसे बिटकॉइन का एक इकोसिस्टम होता है एंड उसके बाद इथेरियम का इकोसिस्टम होता है। तो ये जैसे ये पॉलीगॉन है, इसका पूरा पोर्टफोलियो आप डायरेक्टली चेक करेंगे। इकोसिस्टम अलग चीज होती है। जैसे टॉन कॉइन है जिसकी ट्रांजेक्शन स्पीड सबसे ज्यादा तेज है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका पूरा एक इकोसिस्टम है। तो ये चीज आपको लाजमी देखनी है किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप जा रहे हैं। दूसरी है डैप्स डेवलपमेंट। कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर वो ब्लॉकचेन पे काम करे तो उसकी डैप्स डेवलपमेंट किस तरीके से काम करे। जैसे सोलाना की है तो वो जुपिटर वगैरह सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट बना रहे, तो वो आपको लाजमी देखनी है। इससे आपको आइडिया होगा कि वो कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ओके, 17 रैंकिंग पे हमारे पास आती है, सारी चीजें हमने चेक करनी है। 17 नंबर पे अगर हमने चेक करना हो कोई चीज तो वो है ट्रांसपेरेंसी। इसका मतलब ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी जो कम्युनिकेशन है बिना बोले, आप ऐसा नहीं कि हम किसी से बात करें तो उसको हम कम्युनिकेट कहते हैं, कोई हमारी चीज समझ रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर कोई प्रोडक्ट बनाई है और वो आपको समझ नहीं आ रही तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई इकोसिस्टम, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई ऐसा काम, कोई भी क्रिप्टो करेंसी करी और वो लोगों को समझ नहीं आ रहा तो वो ऑब्वियसली ज्यादा पंप नहीं होगा या ज्यादा वायरल नहीं होगा या ज्यादा वो यूजफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो क्लियर चीजें नहीं है। जैसे बिटकॉइन है, हमें पता है कि किस तरीके से काम करता है, क्या चीजें हैं। BNB है तो हमें क्लियरली पता है। जितने भी आजकल न्यू कॉइन्स आ रहे हैं उनमें एक ही प्रॉब्लम है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे शिबा है उसने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया, जैसे नियर प्रोटोकॉल है, चैनलिंक है, इन्होंने डायरेक्टली हमारे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट किया हम क्या चीज बना रहे हैं। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी ऑब्वियसली वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रही, इसका मतलब वो चीज अच्छी बना ही नहीं रहे। इसलिए हम कहते हैं जो न्यू कॉइन्स होते हैं उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। उनमें से आपको जेम्स ढूंढने होते हैं जो डायरेक्टली आपको पता चले कि हाँ ये प्रोजेक्ट काम कर सकता है, देन ही आप उसमें से 1000x प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। ओके, मार्केट लिक्विडिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी कॉइन हो, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कॉइन ले लेते हैं, ये है GLN9 और इसकी रैंकिंग 3000 है। मेन चीज पता है क्या है, आपको लिक्विडिटी चेक करनी होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कितने लोग उसको बाय सेल कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी कॉइन परचेज किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने स्केल कॉइन परचेज किया, लेकिन जब आप सेल करने जाते हो तो कोई खरीदने वाला नहीं है, और बेशक वो आपके $1000 $1 मिलियन बना हुआ है, लेकिन कोई सेल, कोई परचेज ही नहीं कर रहा, कोई इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है। तो वो चीज आपको लाजमी चेक करनी है कि वो एक्सचेंजेस के ऊपर सारा आपको दिख जाता है, सारा डेटा आप गूगल कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा किस कॉइन की कितनी क्वांटिटी है, सॉरी कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है। और एक्सचेंजेस का सपोर्ट होता है ऑब्वियसली, जिस एक्सचेंज पे आप बाय सेल कर रहे हैं अगर वहां पे उनका प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं है तो वो चीजें काम नहीं करती। इसलिए जो छोटी छोटी एक्सचेंजेस होती है वहां पे काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। आप कॉइन परचेज कर ले तो ऊपर चला जाता है, जब आप सेल करने जाते हो तो वो सेल ही नहीं होता। उसमें यही प्रॉब्लम होता है कि उस कॉइन के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं होती। उसमें भी उनकी टीम का मसला होता है। कोई भी कॉइन जब लिस्ट होता है तो एक्सचेंजेस उनसे एक परसेंटेज लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई अपना कॉइन बनाया और मैं एक्सचेंज पे लिस्ट करता हूँ तो बाइनांस मुझसे एक क्वांटिटी मांगेगा, 10% 20% आपने मुझे देना है, और मैं लिक्विडिटी के ऊपर वो प्रोवाइड करूंगा, लिक्विडिटी उसके बदले में प्रोवाइड करूंगा, वो कॉइन्स होल्ड रखूंगा और उसके हिसाब से वो सारा सिस्टम काम करते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। तो एक्सचेंजेस का सपोर्ट है, लिक्विडिटी आपको लाजमी चेक करनी है कि कितनी है। अगर कम है तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, द 19th थिंग इज टोकन लॉकअप्स, या जितने भी टोकन्स होते हैं वो कब मार्केट में आ रहे हैं, कब सप्लाई इंक्रीज हो रही है,
या कब उनकी बर्निंग कितनी हो रही है, तो वो सारी चीज आपको देखनी है। जब बर्निंग होती है तो सब बढ़ा चढ़ा के अपने खुद ही अपनी ट्विटर पे अपनी सारी खुद मार्केटिंग करके आपके पास पहुंचा देने के ये हमारे टोकन से इतने हैं और ये इतने बर्न होने वाले हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है। लेकिन जब टोकन अनलॉक की बात आती है तो वो चुपके से करते हैं, ज्यादा उसकी हाइप नहीं बनाते हैं, ज्यादा लोगों को बताते नहीं है कि वो टोकन जो है वो अनलॉक होने वाले हैं। तो इससे अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ये एक वेबसाइट है token.unlocks.app। वैसे भी सारी वेबसाइट, जितनी भी खुफिया वेबसाइट्स हैं, जितनी भी ऑन चेन डेटा के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको वैसे यहाँ पे जनरली बता रहा हूँ कि आपको token.unlock पे जाना है। और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि सही काम करती है, तो वो भी मैं ऑन चेन डेटा वाले कोर्स में बता दूंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बता रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कौन कौन से कॉइन्स है जिनकी बड़ी होल्डिंग यहाँ पे अनलॉक होने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ARB टोकन को, जिसकी जो वैल्यू है वो $2.2 बिलियन अब यहाँ पे अनलॉक होने वाली है। अगर हम यहाँ पे ARB कॉइन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम देखेंगे कि कितना पैसा इसके अंदर अभी अनलॉक होने वाला है। ARB था आई थिंक इसका नाम, आर्बिटर। ओके, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, बाइनेंस की लॉन्च पेड पे लॉन्च हुआ था। शुरू में हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए थे इससे, लेकिन अभी हम एग्जिट हो गए। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी सर्कुलेटिंग और टोटल सप्लाई का सीन, जो कि टोकन अभी अनलॉक होने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो सर्कुलेटिंग में ये सेम चीज आ रही है, मतलब फाइनल है, ये सेम क्वांटिटी यहाँ पे ऐड नहीं होगी। इसमें से क्वांटिटी जो है यहाँ पे लॉक्ड है और वो अभी अनलॉक होने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल मार्केट कैप इसका देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता चलता है, तो यहाँ पे 2.4 बिलियन का यहाँ पे 2.5 यहाँ पे जो कि लॉक्ड है, और यहाँ पे अनलॉकिंग कितने होने वाली है। इट क्लियरली मींस ये कॉइन डंप होने वाला है। आप बेशक यहाँ पे डेट क्लियर कर दें, डेट जो भी चल रही है मुझे यहाँ पे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 12 मार्च चल रहा है, लेकिन आप इसको डायरेक्टली ट्रेस करके पता कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे मार्केट पे ये डंप हुआ है। और यहाँ पे ये एक आप समझ लें कि जो सप्लाई है उसमें सबसे ज्यादा जो यहाँ पे है इनकी, मेरे ख्याल से ये इनकी टीम है, इनकी अपनी टीम है और एडवाइजर्स हैं, तो ये मेरे ख्याल से कॉइन डंप करेगा। अगर कोई इनके पास बड़ा इन्वेस्टर आ जाता है और वो सारी क्वांटिटी परचेज कर लेता है, दैट्स ओके। अगर वो नहीं होता तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अगर हम उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कॉइन्स जो कि पर डे पे यहाँ पे अनलॉक होते रहते हैं। WLD जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कितना खराब कॉइन, इसकी सप्लाई पर डे बढ़ती रहती है, तो ये बहुत ही खराब चीज है। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये आपको ट्रेस करना है, जितने भी कॉइन्स आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगले कितने दिनों तक उनकी सप्लाई अनलॉक होने वाली है। और जो बर्निंग वाला मैकेनिज्म है वो भी आप डायरेक्टली ऑन चेन डेटा वाले में मैं आपको वेबसाइट्स बता दूंगा, वहां पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। उससे होगा कि आप टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से मार्केट है, नैरेटिव्स के हिसाब से चलती है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है, अगर आपने देखा होगा एक मीम कॉइन पंप होता है तो बाकी सारे मीम कॉइन्स उसके साथ पंप हो जाते हैं। जैसे फ्लोकी और पेपे ने स्टार्ट किया था पंप इस बार, विद इन फ्यू वीक्स बाकी सारे कॉइन्स पंप हो गए थे, जितने भी मीम कॉइन्स है। ऐसे ही जैसे FET एंड AGIX जो AI इंडस्ट्री में है, वो सारे जैसे ही पंप हुए थे बाकी सारे कॉइन्स यहाँ पे पंप होना शुरू हो गए थे। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम यहाँ पे AI इंडस्ट्री में जाते हैं। ये सारी चीजें ना, जब आप कॉइन मार्केट कैप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा। लास्ट 7 डेज के अंदर यहाँ पे देखेंगे 98%, 80%, 6%, 70%, कोई भी कॉइन यहाँ पे ओवरऑल 7 डेज में देखेंगे तो माइनस बहुत कम है। बाकी सारे कॉइन्स यहाँ पे अच्छा खासा पंप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब एक इंडस्ट्री एक चीज पंप होती है तो बाकी पूरा नैरेटिव उसका पंप होता है। तो जब गेमिंग का ट्रेंड आता है तो गेमिंग वाले सारे कॉइन्स पंप हो रहे होते हैं। तो ये आपको ना नैरेटिव्स को पकड़ना है। एक इंडस्ट्री अगर पंप हो रही है तो बाकी सारे कॉइन्स उसके अकॉर्डिंग फिर पंप हो रहे होते हैं। एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर गेमिंग सेक्टर है, हम सोच रहे हैं कि गेमिंग बहुत ज्यादा पंप हो गया, लेकिन अगर वो उनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं आ रही, कोई बड़ी बड़ी वो अपनी गेम्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बड़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर रहे, इंडस्ट्री के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो डेफिनेटली मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। उसके अंदर कोई ज्यादा वो बड़ा ट्रेंड नहीं आएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, पूरी मार्केट को आपको यहाँ पे एनालाइज करना होता है। इससे आपको आइडिया होगा कि ट्रेंड किस तरीके से आने वाला है और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। तो ये चीज आपको माइंड में रख के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में।